मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 लाइव। मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में। मुझे यहाँ मालूम ये हुआ कि सलमानी व सैन समुदाय के कुछ लोगों ने मिलकर एक संगठन चलाया है, छोटा सा संगठन जिसको कह सकते हैं कि पारिवारिक संगठन। और बहुत से लोगों को परेशानियाँ थीं यहाँ पर। इन लोगों ने प्रशासन का इंतज़ार ना करते हुए, सरकार से मदद आए या ना आए उसका इंतज़ार ना करते हुए अपने पास से पैसे जुटाए और एक दूसरे की मदद की। और सबसे बड़ी बात देखने को ये आई, जैसे कहा जाता है सोशल मीडिया पे कहा गया कि फ़ोटो ना खिंचाएं। इन लोगों ने उस चीज़ का पालन किया, लॉकडाउन का पालन किया और ये भी अपील की क्षेत्र के अंदर कि भाई हाँ, घरों से बाहर ना निकलें। पूरी तरह से एक भरपूर लॉकडाउन इन्होंने सुल्तानपुरी के अंदर कराया। और सबसे बड़ी बात जो ये निकल के आई है कि किस तरह घर बैठे खिदमत के तौर पर, यानी कि राशन देना, पैसे देना। पर अब जो बात सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अब कहाँ तक और कब तक, क्योंकि अब मैं कहता चलूँ तो बेहतर होगा कि बाल काटने वाले कब तक भूखे रहेंगे, क्योंकि दुकानें बंद पड़ी हैं। मैं चाहूँगा उन लोगों से बात करना जो पहले खिदमत कर रहे थे, आज चाह रहे हैं कि उनको मदद मिले। क्यों मदद मिले, थोड़ा जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हकीम मुशफ़ाक अहमद सलमान। हाँ जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे जी कि आप पहले मदद कर रहे थे जी, आज आप ये शिकायत कर रहे हैं मेरे से कि यहाँ परेशानियाँ हैं। क्या परेशानियाँ हैं बताइए। यहाँ हमारे सामने इतनी परेशानियाँ हैं कि सरकार से तो कोई मदद मिली नहीं। दूसरे हमारा सैन सलमानी समाज गरीब है, छोटे छोटे सैलून लेके बैठा हुआ है। जब से 22/3 से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है और आज तक, और ना मालूम कब तक लॉकडाउन चलेगा, जी। हमारे सैलून बंद रहेंगे। रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, खर्च भी है। जब सरकार ने आज तक कोई मदद नहीं दी है तो क्या होगा इन बच्चों का? सरकार आपको मदद कैसे चाहिए? सरकार ने जो है सैफी बिरादरी को, लकड़ी के काम करने वाले को मदद दी, ई रिक्शा चलाने वाले को मदद दी। सरकार ने जो है और दूसरे समाज के लोगों को मदद दी। क्या हमारा समाज गरीब नहीं है? हमारा सैन सलमानी समाज गरीब नहीं है? ये बाल काट के जो है अपने बच्चों का गुजारा करता है, सुबह से लेकर शाम तक जो है दुकान पे रहता है। दुकानें भी किराए की हैं और मकान भी किराए के हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है। आज तक सरकार ने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस समाज की तरफ कोई गौर नहीं किया। तो कम से कम हमारी आवाज़ आपके माध्यम से सरकार तक जानी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी तक जानी चाहिए और हमारे सैन सलमानी और बाल काटने वाले तमाम लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हमारी मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे जी कि ज़्यादातर सैलूनें जो हैं या तो अपनी होती हैं या उसमें नौकरी करते हैं। क्या आपके लोगों ने, बाल काटने वालों ने, कभी श्रम विभाग तक पहुंचने की कोशिश की है कि रजिस्ट्रेशन कराया? अब सरकार कैसे करे, उनको उनकी पहचान कैसे करेगा कि किस आदमी को मदद कैसे दी जाए, बताइए। हाँ, ये बात सही है आपकी, क्योंकि आज तक कि हम अपने बाल काटने वालों को सरकार के श्रम विभाग तक या सरकार के रिकॉर्ड तक पहुँचाएँ, बल्कि अपने फ़ायदे उठाए और समाज की तरफ नहीं देखा, जिसका कारण आज जो है हमें भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारे बाल काटने वाले लोगों को किस तरह से परेशानी का दौर गुजरना पड़ रहा है। देखिए हकीम जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर ई रिक्शा वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप भी, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। ओला वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और जो आपने जिक्र किया सैफी समुदाय यानी कि लकड़ी का काम करने वालों का, तो वो भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं श्रम विभाग में, उनका कार्ड बनता है। तो क्या कभी बाल काटने वालों ने कार्ड नहीं बनवाया? हाँ, नहीं बनवाया है, क्योंकि इन लोगों की इतनी जानकारी इनके संगठन चलाने वालों ने कभी दी ही नहीं। अच्छा, सरकार तो फिर सरकार कैसे जाने आपको कैसे मदद दी जाए? सरकार के लिए थोड़ा सा रास्ता आसान कीजिए आप। अच्छा, सरकार के लिए रास्ता, सरकार जो है इस पर सर्वे कराए, मालूम करे कि किसका सैलून कहाँ पर है, उसकी जो है हम सरकार के इस मामले में जो है मदद करेंगे। जानकारी भी मुहैया कराएंगे, सैलूनों के बारे में भी, सैलून चलाने वालों के बारे में भी बताएंगे
कि ये आदमी इस जगह पर सैलून चलाता है, उसकी सरकार वेरीफाई करे और जो भी मदद हो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करे। है? आपके परिवार में कितने लोग काम करते हैं बाल काटने का? मेरे परिवार में तो मेरे बच्चे काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या वो तीन दुकानें बेटे चलाते हैं हैं। या जॉब करते हैं? 2 बेटे तो मेरे जॉब करते हैं, एक बेटा मेरा सैलून चलाता उनका है। मालिक उनको सैलरी नहीं दे रहा है जिस तरह से सरकार ने कहा है कि भाई यानी कि जो जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी दी जाए? 2 बेटे जो हैं वो मेरे पार्लर का काम करते हैं। तो उनको सैलरी मिली या नहीं? हाँ, मिली? उनको बाद में सैलरी मिली? मुझे जानकारी नहीं है, नहीं मिली होगी उनको नहीं मिली? हाँ, नहीं मिली। अच्छा। हाँ। चलिए थोड़ा सा हम ये भी बताते चलें कि हाँ, सैलून चलाता है, नांगलोई में उसका सैलून है, तो सैलून बंद पड़ा है भाई, खर्च तो उसकी। उसमें और भी कारीगर काम करते होंगे, जैसे लड़के बहुत सारे होते हैं, कुर्सियाँ ज़्यादा होती हैं। हाँ तो उनका आप कैसे कर रहे हैं? हाँ, उन कैसे कर रहे हैं कि अपने पास से भुगतना पड़ रहा है उनको। अच्छा। अब हम जानते हैं किस किस तरह से जो है कैसे कैसे जो है अपना गुजारा चलाना है। और जब बेचारा कारीगर हमारे पास काम करता है तो हमने उसको भी देखना है भाई, खर्च तो उसका भी है, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई गौर नहीं किया है। ठीक ठीक। और हम यही चाहते हैं कि सरकार का और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का सब लोगों की तरफ ध्यान है, हमारे सैन सलमानी बाल काटने वाले लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं है? अच्छा, सलमानी समुदाय सैन समुदाय के अलावा भी तो और बाल काटते हैं, तो उनको समुदाय के नाम से क्यों नहीं जानते हो आप, या सिर्फ बाल काटने वाले ही कहोगे? हाँ, उनको बाल काटने वाला ही कहेंगे, क्योंकि उनका कोई वो नहीं है भाई, ये तो एक कला है। अब कला जो है कोई भी कर सकता है, तो इसलिए जो है और समाज के लोग भी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, बाल काटते हैं, कुछ कारीगरी करते हैं, कुछ अपनी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हम तो उन्हें भी अपने साथ लगा के चलने वाले हैं। क्योंकि हमने ये नहीं सीखा कि भाई ये कौन है, हमने तो सिर्फ ये सीखा है जब ये बाल काटते हैं तो ये भी हमारे हैं। अच्छा, बाल काटने में भेदभाव नहीं होता है? कोई भेदभाव नहीं होता है किसी तरह का। कोई सुन लिया आपने, भेदभाव का मैंने जिक्र इसलिए करा है क्योंकि सब्जी में भेदभाव नज़र आया है, हिंदू की सब्जी, मुस्लिम की सब्जी, और बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज चलती थी ये, इससे मसाला भी बना है। मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा, मेरे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अंजनी कुमार सैन है। अंजनी कुमार सैन जी जी। सैन साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हिंदू की सब्जी हो गई, मुसलमान की सब्जी हो गई, बात करते करते ही मालूम हुआ कि कोई भेदभाव नहीं होता है आपके समुदाय में सर, बाल काटने वालों में। सर, क्या ये हकीकत है, बाल काटने का कोई पेशा ऐसा नहीं है जिसमें भेदभाव किया जाए? सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा आभारी हूँ जो कि हम लोगों की बात सुनने के लिए आप आए। ऐसा बहुत कम है कि जो हम लोगों पर ध्यान रखते हैं, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया। जैसा कि वीडियो भी आजकल आ रहा मोबाइल वगैरह पे, उसमें जो है बल्कि ये सूचना नहीं दी जा रही है, बल्कि ये हिंदू मुसलमान को भड़काया जा रहा है। इसमें मुख्य तौर से जो है कुछ ऐसे तत्व हैं। हाँ, मैं इसीलिए मालूम करना चाह रहा था आपसे घुस करके, क्योंकि सब पहले सब्जी हिंदू मुस्लिम हुई, बाद में अब बाल काटने वाले भी हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं। हम बचपन से बाल कटाते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। क्या अब ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप एक हिंदू हैं और ये एक मुस्लिम है। नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो जी, हम सैन समाज से हैं और हमारी उम्र करीब 73 साल हो गया। हाँ। हमारे बाबू खान सलमानी जी यहाँ के अध्यक्ष थे, इसके बाद सनी जी भी हुए। हाँ। इन लोगों के साथ हम चलते फिरते रहे। एक हमारा ही समाज ऐसा है जो हिंदू और मुसलमान, सैन और सलमानी, ये दोनों एक साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर चले कि कोई पहचान नहीं पाया कि कौन सैन और कौन सलमानी है। हम दोनों भाई एक साथ बैठकर खाना पीना, उठना बैठना, बिल्कुल भाईचारे परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि लोगों को सहन नहीं हो रहा है हम लोगों को एक होना, इसलिए वो जो भेद जो है प्रकट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से साजिश तो ये रची जा रही है कि इन दोनों को अलग करके कोई नई राजनीति तैयार की जाए। हमें जैसा ऐसा प्रतीक होता है। और जैसा कि समाज के विषय की बात थी, हमारे इस्फाक भाई ने बहुत कुछ कह डाला, कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा उठाया। हाँ, एक कमी जरूर रहेगी, हमारा जो समाज है जो बार्बर का काम करता है, हमारे समाज का सर्वे ढंग से नहीं हो पाता है कि कितनी दुकानें हैं, कौन कहाँ पे है, क्या उनका एड्रेस है। जैसे आपके समाज में तो बहुत सारे नेता हैं और नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं। नेता तो बहुत हैं, नेता तो 3 की जगह 4 हैं, ये तो मैं मानूंगा इस बात को। लेकिन रह गया कि वो नेता अपने तक सीमित हैं, अपना केवल फायदा उठाते हैं और हम लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान रखते। तो कैसे सर्वे होना चाहिए? सर्वे देखो ऐसा है ना कि जैसे कि एक समय था जब बाबू खान जी थे, तो हमारे हर एक इलाके में, पूरी दिल्ली में हर एक जो है विधानसभा और जितने भी जो है ब्लॉक हैं, हर एक हिसाब से संगठन बनाया गया था।
और उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सर्वे होता था, एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह से पहचान होती थी और सब एक दूसरे को खूब पहचानने भी लगे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है, जब से ये राजनीतिक तिकड़म चला है, तब से जो है ये मामला खराब हो गया। लोग अपने अपने चक्कर में हम लोगों को भूल गए और वो हमें भूल गए, हम अपनों को भी भूल गए। हमारी भी बेवकूफ़ी है, हम अपने को भी संगठित नहीं रख पाए ठीक ढंग से। लेकिन अब धीरे धीरे जब देख रहे हैं, जब परेशान हो रहे हैं, तब हम लोगों की आँख खुल रही कि यार हम लोग अगर एक होते। और वर्तमान समय में जिस तरह से सर्वे चल रहा है रिक्शे वाले का और सबका है, एक हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो आपने भी देखा होगा, मैं इस खबर में भी चला। बिल्कुल, ये हमारे पास भी आया था, हम भी सैनिक समाज से हैं। कह रहा है कि हिंदू नाई से बाल कटाएं और मुस्लिम नाई से बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल गलत है, इसको हम 100% गलत मानेंगे। और ऐसे आदमी के ऊपर तो बल्कि केस करना चाहिए और जो उचित दंड हो कम से कम उसे देना चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों को बख्शना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये बाल काटने का जो एक तरह से कला है, बाल काटने की जो कला है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। जैसे सब्जियों का कोई धर्म नहीं होता है, भूख का कोई धर्म नहीं होता है, तो इसी तरह बाल कटाने का भी कोई धर्म नहीं होता है। ये बात 2 दिन में बड़ी ज़्यादा घूम गई कि भाई हिंदू नाई मुस्लिम नाई, अजीब सा शब्द पैदा कर दिया सोशल मीडिया से। जबकि ये समुदाय, दोनों समुदाय, एक सैन समुदाय कहलाता है और एक सलमानी समुदाय कहलाता है, और दोनों चाहते हैं सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाए। और इनकी यही पहचान नहीं है कि ये सिर्फ बाल काटते हैं, इनके काम बहुत सारे हैं। डॉक्टर हकीम, वैद इनमें हुआ करते थे और बड़ी पुरानी कौम, यानी कि भारत की बड़ी सभ्यता वाली कौम रही है ये। इस समाज की सभी लोग इज्जत भी करते थे। पर आज की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं ये लोग सेवा करते करते भी परेशान हैं और खुद चाहते हैं कि इनको अब सरकारी मदद मिले। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24 लाइव।